और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैदास के पद। रैदास अर्थात रविदास के पद पढ़ने वाले हैं। हालांकि इस चैप्टर पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जो कि मैंने ओल्ड बुक से बनाई थी, लेकिन ये वीडियो मैं न्यू बुक से बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे न्यू बुक में जो है ना एक पद चेंज हो गया है। मुझे लगा था कि दोनों पद सेम रहेंगे, लेकिन नए वाले बुक में एक पद चेंज हो गया है, इसलिए ये नई वीडियो मैं तुमको बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आएगा तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ये भी किसी बच्चे ने बताया था मुझे कि सर एक पद जो है ना वो चेंज हो गया है नए वाले बुक में, तो वही फिर मैंने देखा तो सच में यार चेंज हो गया था, तो नई वीडियो आप लोग के लिए लेके आनी पड़ी। तो चलो आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग रविदास जी के बारे में जान लेते हैं। संत रविदास जी का जन्म बनारस में 1388 में हुआ था और कबीर की तरह ही रविदास जी भी संत कोटि की कवियों में गिने जाते थे। ये मूर्ति पूजन या फिर तीर्थ यात्रा जैसे चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था कि आपसी भाईचारा ही सच्चा धर्म है और एक इंसान अपनी आंतरिक भावनाओं से जाना जाता है, मतलब उसका व्यवहार कैसा है। हमारे इस पाठ में ना सिर्फ 2 ही पद दिए गए हैं और वो जो पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, जिसमें यार अवधी, राजस्थानी, खरी बोली और उर्दू फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि रविदास जी ने अपने पदों में क्या लिखा है। वो लिखते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके नाम की जो रट लग गई है अब वो कैसे छूटेगी। यहाँ पर तुम देख रहे हो राम लिखा हुआ है। राम से वो सिर्फ राम भगवान को ही नहीं कह रहे हैं, राम शब्द का प्रयोग करके वो सारे भगवान को कह रहे हैं। यहाँ पर वो स्पेसिफिकली राम भगवान को नहीं कह रहे हैं, वो कृष्ण जी, शिव जी, गणेश जी, अल्लाह या फिर सिखों के जो गुरु होते हैं उन सभी को कह रहे हैं। क्योंकि जो रैदास जी है वो भेदभाव में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वो राम शब्द का प्रयोग करके पूरे ईश्वर को कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम की जो ये रट लग गई है अब ये कैसे छूटेगी। आप चंदन है तो हम पानी हैं। जिस प्रकार पानी में चंदन मिलता है तो पूरा पानी सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपका नाम लेता हूँ तो मेरा अंग अंग, मेरा रोम रोम जो है वो सुगंधित हो जाता है। हे प्रभु, आप मेरे अंदर इस प्रकार घुल गए हो जिस प्रकार चंदन पानी में घुल जाता है और अब आपको मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। मतलब ईश्वर की उनको ऐसी रट लग गई है। प्रभु जी तुम घन हम मोर, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात आप घने बादल हो तो हम मोर हैं। जिस प्रकार घने बादल आते हैं तो मोर नाचने लगता है। जब बारिश का मौसम होता है और घने बादल आते हैं तो मोर एकदम खुशी से नाचने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप आते हैं, जब आप मेरे भीतर समा जाते हैं तो मैं खुशी से नाचने लगता हूँ। जैसे मोर बादल को देखकर नाचने लगता है, ठीक उसी तरह से मैं आपको देखकर नाचने लगता हूँ। और जैसे चकोर जो है चांद को टुकुर टुकुर देखते रहता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपको टुकुर टुकुर देखते रहता हूँ। मतलब आपसे मेरी नजर हटती ही नहीं, बस मैं आपको ही देखते रहता हूँ। वो भगवान की भक्ति में इतने मग्न हो गए हैं कि उनका ध्यान ही नहीं हटता। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती। कि हे प्रभु, अगर आप दीपक है तो मैं उसके अंदर का बाती हूँ। जो दिए होते हैं ना उसके अंदर बत्ती होती है, मैं वो हूँ। ठीक उसी प्रकार से मैं आपके नाम की रट लगाकर पूरे विश्व को आपके बारे में बता रहा हूँ। आपके नाम का प्रकाश पूरे संसार में बांट रहा हूँ। जैसे एक दिया प्रकाश देता है और अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी तरह से जो रविदास जी हैं वो भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर पूरे संसार को प्रकाश दे रहे हैं। मतलब जो बुरी चीजें हैं उन सबको दूर कर रहे हैं। बुरी चीजें जैसे कि यह जातिवादी का भेदभाव चलता था उस समय में बहुत ज्यादा, तो उन सब चीजों को दूर कर रहे हैं वो। जब तुम संत रविदास जी के बारे में पढ़ोगे ना तब तुम्हें ये पता चलेगा कि उनके साथ ना बहुत भेदभाव होता था और वो नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ हो आने वाले भविष्य में। इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपके नाम का रट लगाकर इन सबको समझा रहा हूँ कि ये सब चीज ना करो। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती है तो मैं धागा हूँ। अगर आप मोती के समान हैं तो आपको ग्रहण करने वाला मैं धागा हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कि मोती जो है वो धागे में बुना जाता है ताकि उन मोतियों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके और उसका माला बनाया जा सके। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक धागे के समान हूँ और आपको अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोने के ऊपर सुहागा लगा दिया जाता है ताकि वो सोना और ज्यादा शुद्ध हो जाए, चमकने लगे, ठीक उसी प्रकार से जब आपका नाम मैं लेता हूँ तो मेरा मन शुद्ध हो जाता है और एकदम पॉजिटिव हो जाता है, एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। अर्थात मन एकदम शांत और शुद्ध हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कि हे प्रभु, आप हमेशा स्वामी रहोगे और मैं हमेशा एक दास रहूंगा, एक दास की तरह आपको पूजता रहूंगा। मैं रैदास अर्थात रविदास ऐसी ही आपकी भक्ति करता रहूंगा, एक दास की तरह, और आप जो हो वो मेरे स्वामी हो।
तो ये था हमारा पहला पद। और अब हम दूसरा पद देखते हैं। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, तुम सो तोड़ी कवन सो जोरो। अर्थात हे प्रभु, आप मुझसे संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी आपसे संबंध नहीं तोड़ सकता हूँ। अगर मैं आपसे संबंध तोड़ के अलग हो जाऊंगा तो किससे जोड़ूंगा? तुम सो तोड़ी तो कवन से जोड़ी, अगर तुमसे तोड़ लिया तो किससे जोड़ूंगा? मेरे लिए तो आप ही हो ना प्रभु, क्योंकि संसार ने तो मुझसे पहले ही संबंध तोड़ लिए हैं। अब आप मुझसे हे प्रभु संबंध ना तोड़ो। अगर आप तोड़ भी दोगे तो मैं आपसे संबंध नहीं तोड़ूंगा। तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। प्रभु, मुझे तीर्थ यात्रा या व्रत की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो कमल समान आपके चरण ही काफी हैं। आपका चरण ही मेरा सहारा है। और लोग जाते होंगे तीर्थ यात्रा पे, करते होंगे आपके लिए व्रत, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरे लिए तो आपका चरण ही मेरा सब कुछ है, मेरा सहारा है। रैदास जी इस लाइन के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सच्ची भक्ति जो होती है ना, वो कर्म कांड से बड़ी होती है। ये नहीं कि आज मंगलवार है तो हनुमान जी का व्रत रख लेते हैं तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। जगह जगह मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना या फिर भगवान के लिए उपवास रखना, ये तुम्हारे भगवान के प्रति प्रेम को नहीं दर्शाता है। अगर भगवान के प्रति सचमुच में निष्ठा है तुम्हारे अंदर, तो तुम घर पर बैठकर भी पूजा कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अगर मन साफ है तो पानी भी तुम्हारे लिए गंगा जल है। और अगर मन में ही पाप है तो चाहे तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, मंदिर मस्जिद घूम लो, कभी तुमको भगवान के दर्शन नहीं होने वाले हैं। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मतलब संसार में जहाँ भी जाओ आपकी ही पूजा होती है, आपके समान कोई और देवता नहीं है। इस लाइन का भी वही मतलब है जो मैंने तुमको समझाया है कि तुम चाहे संसार में कहीं भी चले जाओ, तुम जहाँ जाओगे भगवान की पूजा होगी। तुम चाहो तो मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हो, सड़क पर बैठ के भी पूजा कर सकते हो। इस पूरे संसार में हर जगह भगवान की पूजा होती है। वैसे भी रविदास जी जो है वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका तो मानना है कि जहाँ बैठ के भगवान को याद कर लिया, उनके लिए वही धर्म स्थल हो गया। मैं अपनो मन हरिसो जोड़ियो, हरिसो जोड़ी सवंसो तोड़ियो। अर्थात मैंने अपना मन हरि से जोड़ लिया है, भगवान हरि से जोड़ लिया है, और भगवान से जुड़ने के बाद संसार के मोह मायों के बंधनों से मैं दूर हो गया हूँ। सांसारिक मोह मायों से मैंने अपना मन तोड़ लिया है। हरिसो जोड़ी सवंसो तोड़ियो, यानी कि हरि से जुड़ गया तो बाकी सबसे टूट गया। ये बात तो 100% सही है कि जब आप भगवान में लीन होते हो ना, तो बाकी सब चीजों से आपका मन जो है ना अपने आप उठने लगता है। फिर समझ में आता है सब मोह माया है। सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी बता रहे हैं कि दिन रात बस मुझे आपकी ही आशा रहती है, और मेरा मन क्रम वचन सब भगवान में समर्पित हो गया है। मन से, तन से, वचन से, हर रूप से मैं भगवान को समर्पित हो गया हूँ। मेरे लिए तो प्रभु आप ही हो। इस पद के माध्यम से संत रविदास जी जो है ना, वो भगवान के प्रति अपनी गहरी भक्ति को और समर्पण को व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें तीर्थ यात्रा या व्रत रखकर उनको बाहरी दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए भगवान का चरण ही सबसे बड़ा सहारा है। वो बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने मन में प्रभु को याद करना चाहते हैं। आजकल व्रत के नाम पर बहुत सारे लोग ठूस ठूस के खाना खाते हैं। बस बोल देते हैं मम्मी आज तो हम पूजा किए हैं, सुमारी किए हैं, हमको आम खाना है, केला खाना है, अंगूर खाना है, और दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। भाई लोग ये सारे ढोंगी हैं, सच बता रहा हूँ मैं तुमको। हाँ, भगवान की पूजा के नाम पर बस अपना पेट पूजा करते हैं। अगर सचमुच में आप भगवान को चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो ये बाहरी दिखावों से दूर हट जाइए, ठीक है। अपने मन में प्रभु को याद कीजिए, अपने कर्म से प्रभु को याद कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी गरीब का सहारा बनिए, अपने वचन से प्रभु का दिल जीतने की कोशिश कीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। ये नहीं कि भगवान के लिए व्रत रख लिए और अपने माता पिता पे ही चिल्ला रहे हैं कि सुबह से भूखे आते ये बुढ़िया कुछ ना दिखाई चाहिए कि वो किलो ला के देते चाहिए। ये सब नहीं करना है। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे अच्छे से बात करनी है, सब लोगों से अच्छे से बात करनी है। इन शॉर्ट रविदास जी हमें यही सिखाना चाहते हैं, और वो हमें ये भी बताते हैं कि भगवान किसी मूर्ति में ही सिर्फ नहीं बसते हैं, वो तो कन कन में हैं, आपके मन में हैं। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी, और कल से आप अपने माता पिता से अच्छे से पेश आएंगे, अपने से बड़ों का आदर करेंगे और गरीब को सपोर्ट करेंगे। कोई अगर आपके क्लास में कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको सपोर्ट कीजिए। बाकी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम पे या फिर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। कहोगे तो मैं खुद तुम्हें क्वेश्चन आंसर पूरा करवा दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। चलो तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।